स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप रोग और बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और हाँ, इस व्रत को धारण करने से सुख समृद्धि और घर में शांति भी आती है। इसके अलावा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के दुखों का, पापों का अंत होता है और घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि और संपदा की वृद्धि होती है। तो अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश योगिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का और मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि योगिनी एकादशी कब है। साल 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि योगिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आप कब धारण करेंगे। देखिए, योगिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 जून 2023 को, यानी कि मंगलवार के दिन सुबह 9:29 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 14 जून 2023 को सुबह 8:48 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि व्याप्त रहती है उसी दिन व्रत धारण करना चाहिए। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है एकादशी की 14 जून को, यानी कि बुधवार के दिन। तो 14 जून 2023 यानी कि बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। दशमी तिथि 13 जून 2023 को मान्य होगी। तो 13 जून को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, जैसे कि इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। मतलब अगर आपको एकादशी का व्रत धारण करना है तो 13 जून को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और चावल का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं दशमी तिथि के दिन उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है, शुद्ध और सात्विक भोजन कर लीजिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप शाम को कुछ खाना चाहते हैं सूर्यास्त होने के बाद, तो ऐसे में आप फलाहारी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या शाम के समय यानी कि दशमी तिथि की शाम को संध्या काल में हम कुट्टी या सिंघाड़े के आटे से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। फलाहारी चीज़ें आप खा सकते हैं, अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और हाँ, दशमी तिथि के दिन आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो आप अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखते हुए बेड पर भी सो सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको व्रत धारण करना है तो एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए।
भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो या शालिग्राम की शिला हो, तो इनका आप अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर या कच्चा दूध भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं है तो आप किसी पात्र में भी, चांदी का पात्र हो या पीतल के पात्र में भी कच्चे दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। फिर उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीला यज्ञोपवीत अर्पित करें, फल और मिठाइयों का भोग अर्पित करें और धूप दीप दिखाकर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों विराजित हैं, तो दोनों की विधि विधान से संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जप कीजिए, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। तो इससे आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं और घर में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह, कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी आपके कार्य रुके हुए हों, समस्त प्रकार के कार्य आपके बनने लग जाते हैं मात्र एकादशी के दिन इस उपाय को करने से। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कर लीजिए। और दिन में आपको व्रत धारण करना है, तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और तुलसी में जल अर्पित कीजिए। इसके बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन मान लीजिए कि इतनी सुबह आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए, फल, मिठाई, वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सभी सामग्री एकत्रित करके भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप स्वयं भी अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये है दशमी से द्वादशी तक के नियम, जिनका पालन जरूर करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो। और अब जानते हैं कि पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी व्रत का पारणा हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जून 2023 यानी कि बुधवार के दिन सुबह 8:48 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 जून को सुबह 8:32 पर। और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस बार हरिवासर 14 जून को ही समाप्त हो जाएगा दोपहर में 2:44 पर। तो पारण आप गुरुवार को यानी कि 15 जून को करेंगे सुबह 5:22 से सुबह 8:10 तक का जो समय है, ये पारण करने के लिए यानी कि व्रत खोलने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। और हाँ, ध्यान रखिए क्योंकि 8:32 पर 15 जून को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर आप व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं, तो इसे पाप के समान माना गया है। तो अपने शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, योगिनी एकादशी व्रत की कथा की वीडियो और पूजा विधि की संपूर्ण वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती